नमस्कार। अगर आप राजनीति को करीब से नहीं देखते हैं तो सियासत की भाषा और लहजे समझने में आपको कुछ हद तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे चुनावी माहौल में आपने कुछ शब्द, कुछ डायलॉग ऐसे सुने होंगे जिनके कानूनी पहलू शायद आपको सीधे तौर पर समझ ना आए। इनमें से एक ऐसा ही डायलॉग है, जमानत जब्त ना हो जाए नेताजी। तो आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में इस बार जमानत जब्त होने से इलेक्शन कमीशन की कितनी कमाई हुई है और हरिद्वार जिले में कितने प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। इसके साथ साथ जमानत जब्त होता क्या है और इसके कानूनी पहलू होते क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जमानत जब्त होना किसे कहते हैं। किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में इलेक्शन कमीशन को एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है और अगर वह प्रत्याशी मतदान के बाद कुल मतदान का 6वां हिस्सा भी अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि वो धनराशि इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ अलग अलग चुनाव, जिला पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक ये धनराशि अलग अलग तरह से विभाजित की जाती है। यानी कि अगर हम खास तौर पर बात करें विधानसभा चुनाव की तो ये धनराशि 10,000 होती है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, लोकसभा चुनाव में होती है 25,000 और राष्ट्रपति चुनाव में 15,000। यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST कैंडिडेट्स को, जिनमें कि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 25,000 का अगर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को जमा करना होता है तो वहीं SC ST प्रत्याशी को यह धनराशि 12,500 जमा करनी होती है। और अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, जैसे कि हाल ही में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो यह धनराशि सामान्य वर्ग के लिए थी 10,000 रुपये और SC ST वर्ग के लिए धनराशि थी 5,000 रुपये। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन कमीशन ने जमानत जब्त से 44 लाख रुपए की कमाई हासिल की। और आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में इस बार 110 प्रत्याशियों में से 85 प्रत्याशी जमानत जब्त जिनकी हुई है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपने आप को राष्ट्रीय दल के तौर पर सामने उभरता हुआ देखते हुए आम आदमी पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। अगर हम हरिद्वार जिले की खासतौर पर बात करें, यहाँ पर बसपा काफ़ी मजबूती के साथ उभर कर आई और उससे अलग यहाँ भले ही अन्य प्रत्याशियों को जमानत जब्त उससे अलग यहाँ किसी भी प्रत्याशियों को जमानत जब्त का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ऐसी पार्टी हैं जिनके बहुत ही कम प्रत्याशियों के साथ ऐसा हुआ है कि जो जमानत जिनकी जब्त हुई है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पत्रकार उमेश कुमार ही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जमानत ही नहीं बचाई है बल्कि एक बड़ी जीत हासिल की है। तो अब आपको बताते हैं कि किन शर्तों पर यह धनराशि वापस मिल जाती है। तो सबसे पहली शर्त वही है कि अगर आप कुल मतदान का 6वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाते हैं, यानी कि 6ठे हिस्से की वोट भी अगर आप नहीं ले पाते हैं तो ये धनराशि आपको वापस नहीं मिलेगी। और अगर वो आप पार कर पाते हैं, और यानी कि अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें तो किसी विधानसभा में 1 लाख मतदान अगर हुआ है तो अगर उसका 16,000 से अधिक आप मत हासिल कर पाते हैं तो आपको जमानत धनराशि वापस मिल जाएगी। वहीं दूसरी शर्त है कि अगर आपका नामांकन रद्द हो जाता है या अपने नामांकन वापस ले लेते हैं तब भी यह धनराशि वापस दे दी जाती है। वहीं तीसरी शर्त यह है कि अगर प्रत्याशी की किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो जाती है मतदान से पहले तो भी यह धनराशि वापस दे दी जाती है। तो ये तमाम शर्तें और तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जरूरी है कि आप इस विचारधारा का समर्थन करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सिटी स्कूप मीडिया पार्टनर उत्तराखंड जनमंच। थैंक यू सो मच।